हमारे महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हमारे जीवनों में एक और दिन को जोड़ने के लिए धन्यवाद करते हैं कि आप हमें और कुछ नई बातें सिखाने जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपका पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा उन गहरी बातों को ढूंढ कर गहराई में, स्पष्टता में, सरलता में हम सबके सामने पेश किया जाए। हम आपको महिमा और बढ़ाई देना चाहते हैं क्योंकि ये आप है जो हमें इन बातों को सिखा रहे हैं। यदि आप ना हो तो कोई मनुष्य नहीं जो कि इन आत्मिक चीजों को जो है आपके लोगों के सामने पेश कर सके। और हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी ताकत, आपके वचन हो, आपके विचार, सच्चाई ऊंची उठाए जाए, आप ऊंचे उठाए जाए, ताकि हम सब आपके और करीब खींचे चले आए। प्रार्थना करते हैं कि आपके लोग आपसे प्रेम करते हैं, उन्हें आपके प्रेम में बरकरार रखिए, दृढ़ रखिए, उनके साथ रहिए कि जब आप उनके सामने रोशनी प्रकट करते हैं तो वो रोशनी को अपने से दूर ना करे, पर उसे अपने दिल के करीब रखे, अपने परिवार के करीब रखे, और उस रोशनी में, उस सच्चाई में वो बढ़ते चले जाए। प्रार्थना करते हैं कि आप उनके जीवनों पर आशीषित कीजिए, उनके परिवारों पर आशीषित कीजिए। और प्रार्थना करते हैं कि आज जब हम पढ़ाई की शुरुआत करते हैं, आपका पवित्र आत्मा हम सभी को सिखाए और बढ़ाए और मदद सहायता करे। आप हमारे इंटरनेटों को मजबूत रखें, इंटरनेट के कारण कोई दिक्कत परेशानी ना आ पड़े। धन्यवाद करते हैं कि आप इस समय में हमें सिखाएं। इस छोटी विनती को आपके प्यारे पुत्र, हमारे उद्धार करता और प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम परमेश्वर का विशेष धन्यवाद करना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक और दिन दिखाया, एक और मौका दिया कि हम सभी जो है जीवित रह सके और इन पढ़ाई में दोबारा से जुड़ सके। और परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, और हम जानते हैं कि हम उन लोगों से तो भले नहीं जो आज के दिन को नहीं देख पाए, पर यदि हम आज जीवित हैं तो केवल परमेश्वर का दया है और प्रेम है। और आइए इस कारण से हम परमेश्वर का धन्यवाद करने हम ना छोड़े और ना ही हम बंद करें। आइए पूरा दिन, हर एक पल हम परमेश्वर का महिमा करते रहें। हो सके वो जुबान से या लगातार अपने जीवन से उसकी महिमा हम करते ही चले जाएं। और मैं धन्यवाद करता हूँ आप सबको कि आप सब हमेशा समय पर जुड़ते हैं। और प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको और आपके भूख प्यास को परमेश्वर के वचन के लिए इसी तरीके से जो है बरकरार रखे। और मैं उम्मीद भी ये करता हूं कि आप जो है इन पढ़ाइयों के नोट्स ले रहे हैं, उनको लिख रहे हैं, क्योंकि यदि आप ना लिखें तो जितने बातें हम पढ़ रहे हैं शायद वो आपके जहन से निकल जाए। और इसके साथ साथ मैं आपसे विनती करता हूं कि आपको जैसे परमेश्वर मौके देते हैं, आपके सामने द्वार खोलते हैं, आप इन बातों को दूसरों के साथ साझा करें। यदि आप इन बातों को और गहराई से समझना चाहते हैं और बेहतरी से समझना चाहते हैं, तो आप इन बातों को दूसरों के साथ साझा करें। जब आप दूसरों को बताते हैं तो आप इन बातों को और भी गहराई से समझते हैं। और ये सच्चाइयां परमेश्वर हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं, इसीलिए नहीं ताकि हमारा ज्ञान बढ़े, इसीलिए नहीं ताकि इसे हम अपने तक सीमित रखें, पर इसीलिए ताकि हम दूसरों को भी बता सके, ताकि इन सच्चाइयों को वो जान सके। और जैसे वचन कहता है कि सच्चाई हमें स्वतंत्र करता है, वो हमें छुटकारा दिलाता है। तो यदि आप छुटकारा पाते हैं तो आप दूसरों को भी ये छुटकारा का संदेश जो है उन तक भी पहुंचाइए, ताकि जिस बंदिश में है, जिस कैद में है, उससे वो भी रिहाई को प्राप्त कर सके। और आइए हम दोबारा इन बातों के साथ दानियल उसका 9 का 24 में जाएंगे। दानियल उसका 9 का 24, और थोड़ा सा पल के लिए जो है हम कल की बातों को दोहराएंगे, और जिसके साथ जो है हम आज के पढ़ाई में
जाएंगे। और आज जो है कुछ गहरी बातों को हम परखने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो आप नोट्स लेने के लिए तैयार रहिएगा, और कुछ सवाल हो आपका तो आप जो है जरूर पूछिएगा, हिचकिचाइएगा। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, दानियल 9 का 24, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं, कि अपने उसके अंत तक अधर्म का होना बंद हो, और पापों का अंत, और अधर्म, अपराध का अंत होना बंद हो, और पापों का अंत और अधर्म का प्रयाश्चित किया जाए, और युगों युगों की धार्मिकता प्रकट हो, और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए, और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। और हमने देखा कि दानियल 9 का 24 से, कि दानियल का 9 का 24 में हमें 6 बातें नजर आ रही हैं जो कि उन 70 सप्ताहों में होने वाली है। दानियल का 9 का 24 हमें उन 6 बातों की बात हमारे सामने रखता है जो कि उन 70 सप्ताह के बीच में होने वाली है। सबसे पहला, अपराध का होना बंद। दूसरा, पापों का अंत। तीसरा, अधर्म का प्रायश्चित किया जाएगा, युगों युगों की आशा। चौथा, धार्मिकता प्रकट होगी, दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए, और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। और कल के पढ़ाई में हम देख रहे थे, इन बातों को हम गहराई से देख रहे थे, हम करीबी से देख रहे थे कि किस प्रकार जो है यीशु मसीह के द्वारा हम देखते हैं ये बातें जो है यीशु मसीह जो है उनको पूरा करते हैं, उनको जो है अपने जीवन के दौरान इन चीजों को करते हैं। हमने जब पहला पॉइंट देखा था, हमने देखा कि अपराध का होना बंद, और हम उस अपराध शब्द का जो है मतलब देख रहे तो वह है विद्रोह और बगावत करना। जो कि यहूदी लोगों का जो ये बगावत करना जो है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उनका विद्रोह करना, वो लोग एक चुने हुए लोगों की तरह जो है उनका एक पहचान जो है उसका अंत होगा। और उनका जो विद्रोह है, ये जो 70 सप्ताह जो है इनका आखिरी समय जो है, जो परमेश्वर ये जो उनको एक और मौका देते हैं ताकि वो अपने गलतियों को सुधारे, पर हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के विरोध में विद्रोह करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में बगावत करते हैं। और हम देख रहे थे कि दो तरीका था कि अपराध का होना बंद हो। पहला, मसीहा को स्वीकार कर, और दूसरा, ताकि और विद्रोह करे, और उसके अनुसार जो है इसराइली लोग, यहूदी लोग जो है एक राज्य के तौर से वो ठुकराए जाए। दूसरा हम देख रहे थे पापों का अंत। हम देखते हैं कि यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा हम देखते हैं, और यीशु मसीह के जी उठाए जाने के द्वारा पापों का अंत होता है, कि पाप जो है अब हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। यीशु मसीह के जीत जाने के द्वारा, यीशु मसीह के जिलाए जाने के द्वारा जो है पापों का जो अंत लिखा गया। तीसरा हम देख रहे थे अधर्म का प्रायश्चित किया जाए। हमने देखा कि किस प्रकार यीशु मसीह के द्वारा जो है हम में और परमेश्वर में जो दूरी आ गई थी, वो जो है अब क्या हो गई है, वो दूरी दोबारा से जुड़ गई है। अब हम यीशु मसीह के द्वारा पिता तक दोबारा पहुंच सकते। हमने देखा किस प्रकार से यीशु मसीह हमारे लिए प्रयासित कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमारे लिए खड़े हैं, ताकि हमारे बीच में जो दूरी आ गई थी परमेश्वर के साथ, वो दूरी जो है दोबारा से ठीक हो जाए। यीशु मसीह के द्वारा वो युगों युगों की धार्मिकता प्रकट हो गई है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह का जो धार्मिकता है वो हमारा धार्मिकता बन जाता है, और हमारे जो पाप है वो जो है उनके उन पर जो है चिन्हित रूप से वो चले जाते हैं। फिर पांचवा देख रहे थे, दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप
दी जाए। इसका मतलब जो दर्शन है और जो भविष्यवाणी है उसका अंत हो। ये जो दो 70 जो वर्ष है इसका अंत हो, 70 जो सप्ताह है इसका अंत हो। और हम जैसे जिक्र कर रहे थे, जब स्टेफनुस का पथराव किया गया, स्टेफनुस के पथराव के साथ जो है इस दर्शन का और भविष्यवाणी का जो है अंत होता है। और जैसे जिक्र कर रहे थे कि स्टेफनुस जो था वो आखिरी भविष्यवक्ता था जिसके द्वारा जो है परमेश्वर यीशु मसीह जो है अपने लोग यहूदी लोगों को जो है पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। पर हम देखते हैं आखिरी भविष्यवक्ता को भी वो लोग मार देते हैं, उसको भी जो है वो पथराव करके मार देते हैं। और इस प्रकार से जो है ये दर्शन और भविष्यवाणी के ये जो 490 वर्ष जो है उसका अंत होता है। फिर हम छठवां बिंदु देख रहे थे, परम पवित्र का अभिषेक किया जाना। हम पढ़ रहे थे किस प्रकार से जब यीशु मसीह जो उठाए गए, स्वर्ग में उठाए गए, किस प्रकार से जो महापवित्र स्थान का सेवकाई का अभिषेक किया गया, शुरुआत की गई। और उसके साथ साथ जो है यीशु मसीह का भी अभिषेक किया गया। और हम कुछ बातों को देख रहे थे पुराने नियम का, कि जब जब जो है वो पवित्र स्थान का सेवकाई की शुरुआत की जाती थी, और जब पवित्र स्थान के सेवकाई का अभिषेक किया जाता था, उसमें जो है केवल पवित्र स्थान का अभिषेक नहीं किया जाता था, पर जो याजक है, महायाजक है, उसका भी अभिषेक किया जाता था। और उसके साथ साथ जो है महापवित्र स्थान का भी अभिषेक किया जाता था। तो हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए गए, अपने पिता के पास दोबारा गए, तो उनका अभिषेक किया गया वो महायाजक के तौर से। अब हम देखते हैं कि जब पृथ्वी में आए उद्धारकर्ता के तौर से आए, पर जब वो दोबारा स्वर्ग में गए तो उनका दूसरा सेवकाई शुरू होने वाला था, वो है महायाजक का। और उनका जो है महायाजक के तौर से अभिषेक किया गया, और स्वर्गीय पवित्र स्थान का, महापवित्र स्थान का भी अभिषेक किया गया। और उसका प्रमाण जो था पवित्र आत्मा के भेजने के द्वारा हम देखते हैं। फिर हम दानियल 9 का 24 में एक और बात को देखें, वो है 70 सप्ताह। और ये जो 70 सप्ताह है वाकई में 70 भविष्यवाणी की सप्ताह है। ये 70 सप्ताह वाकई में 70 भविष्यवाणी के सप्ताह है। और ये जो 70 सप्ताह है, जैसे हम जिक्र कर रहे हैं, 70 भविष्यवाणी के हफ्ता है। और एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। और जब हम 70 को 7 से गुना करें, मल्टीप्लाई करें, तो हमें जो अंक मिलता है वो है 490। जो अंक है वो हमें मिलता है वो है 490, जो कि वाकई में 490 भविष्यवाणी के दिन है। और जैसे हम देखते हैं येजिकेल उसका 4 का 6, येजिकेल उसका 4 का 6, आप देखेंगे कि एक वर्ष के बदले एक दिन, एक वर्ष के बदले एक दिन। और हमने देखा कि ये जो 490 भविष्यवाणी के दिन वाकई में 490 शाब्दिक वर्ष होंगे। 490 भविष्यवाणी के दिन 490 हकीकत के साल होंगे। जब भी हम भविष्यवाणी में समय के बारे में पढ़ते हैं तो उस पे दिन और वर्ष का जो है एक सिद्धांत इस्तेमाल किया जाता है। और वो सिद्धांत बिल्कुल सरल है कि एक दिन जो है एक साल है, एक भविष्यवाणी का दिन एक शाब्दिक वर्ष है, एक हकीकत का साल है। और उसके अनुसार हम देखते हैं कि 490 भविष्यवाणी के दिन वाकई में 490 शाब्दिक वर्ष है, हकीकत के साल है। तो आइए देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं कि हम एक बड़े आंकड़ा को देख रहे हैं। क्योंकि जब आप दानियल 9 का 24 को देखेंगे तो वहां पर जब हम 70 सप्ताह के बारे में पढ़ रहे हैं, परख रहे हैं,
तो इस प्रकार वचन कहता है कि 70 सप्ताह जो है दानियल के लोग और उसके नगर के लिए ठहराए गए हैं। और उस शब्द ठहराए को हम परख रहे थे कि वो ठहराए शब्द जो है वाकई में मूल भाषा में चटाक है, जो कि यदि हिंदी में देखे तो काटे जाना, काट कर अलग किया जाना। फिर हम सवाल पूछ रहे थे कि यदि किसी चीज को काटा जाए तो जरूरी है कि वो किसी बड़े भाग का हिस्सा हो। और हम देखते हैं कि ये जो 70 सप्ताह जो है वाकई में एक बड़े भाग का हिस्सा है। हमने दानियल 8 का 15 में देखा कि 2300 वर्ष का जो है एक भविष्यवाणी जिक्र किया जाता है। और वो 2300 वर्ष में से 2300 भविष्यवाणी के दिन में से जो है ये 70 सप्ताह जो है काटे गए हैं, अलग किए गए हैं, जो कि दानियल के लोग और उसके नगर के लिए। तो हम देखते हैं कि ये जो 70 सप्ताह जो है या 490 जो वर्ष है, ये जो है 2300 भविष्यवाणी के दिनों में से काटे गए हैं, उनमें से अलग किए गए हैं। फिर हमारे पास एक सवाल आता है कि ये भविष्यवाणी कब शुरू होती है? ये भविष्यवाणी कब शुरू होती है? तो आज जो है हम इस बात को परखने वाले हैं। तो आप कृपया करके नोट्स लेने के लिए तैयार रहें। कुछ सालों को देखने वाले, कुछ वचनों को देखने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा हमारे पढ़ाई के लिए जरूरी है। दानियल 9 का 25। मैं चाहूंगा आप दानियल 9 का 25 खोल लीजिएगा। यहाँ इस प्रकार लिखता है कि इसीलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषेक प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। दोबारा से, इसीलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषेक प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बनाया जाएगा। यहाँ पर वचन बताता है कि यरूशलेम को फिर बनाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषेक प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। कितने सप्ताह बीतेंगे? 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्तों के भीतर पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बनाया जाएगा। यदि इसमें आप हिंदी अनुवाद को देखें दानियल 9 का 25 में, तो आपको जो है यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर नजर आएगा। यदि आप अंग्रेजी बाइबल में पढ़ें तो वहां पर जो है ये बात स्पष्ट रूप से लिखा गया है, टू रिस्टोर एंड बिल्ड जेरूशलेम। मतलब ये है, आप इससे देखिए, यदि आप चाहें तो आप अपने बाइबल में इस चीज को लिख सकते हैं, क्योंकि जो आपके बाइबल में है उसमें जो है केवल फिर बसाने ये शब्द आप देखते हैं, पर एक शब्द जो है वहां पर हिंदी बाइबल में नहीं लिखा है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। और यदि वो बात यदि अगर आपको नजर नहीं आएगी तो आपको जो है भविष्यवाणी पढ़ने में बिल्कुल आपको जो है दिक्कत परेशानी होगी। यदि आप देखिए गौर कर रहे हैं तो आप पिछला अगर आप देखते हैं तो आप पीछे देखेंगे जाकर तो आप देखेंगे फिर बसाने शब्द का इस्तेमाल किया गया है, पर वाकई में जो है अंग्रेजी बाइबल के अनुसार जो है ये इस प्रकार होगा। इसीलिए ये जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने और बनाने की आज्ञा के निकलने से, ये फिर बसाने और बनाने, ये दोनों शब्दों का जो है अंग्रेजी में इस्तेमाल किया गया है।
और यदि आप केवल फिर बसाने या हिंदी बाइबल के अनुवाद के अनुसार जाएंगे, तो आप जो है इस भविष्यवाणी के पढ़ाई में खो जाएंगे, उसको समझने में आपको परेशानी होगी। तो ये जो है वाकई में सही अनुवाद होगा कि यरूशलेम को फिर बसाने और बनाने। तो आपके बाइबल में केवल जो है फिर बसाने लिखा हुआ है, फिर बनाने जो है ये आपके बाइबलों में नहीं लिखा हुआ है। और यदि आप चाहते हैं और आपको ठीक लगता है, तो आप जो है बसाने उसके ऊपर और बनाने लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए, क्योंकि ये जो है सही अनुवाद है दानियल 9 का 25। और यदि आप बाइबल में ही नहीं लिखना चाहते हैं, आप नोट्स लिख दीजिए, ताकि आपको जो है इस अंतर को बाद में भी देखकर समझने में परेशानी ना हो। और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इस अंतर को समझें। तो ये जो फिर बसाने और बनाने, इनमें क्या अंतर है? क्या ये एक ही चीज नहीं है? ये दोनों बसाने और बनाने दोनों एक ही चीज तो है। कुछ इस पे अंतर तो नजर नहीं आता है, पर अजीजों इस पे अंतर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, जो कि हम जो है यहाँ पर देखते हैं। आप देख सकते हैं दानियल 9 का 25 जो है, इसमें दो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, फिर बसाने और बनाने। ये दो शब्द है, फिर बसाने और बनाने। और आप जो है स्क्रीन में देख सकते हैं कि ये जो शब्द फिर बसाने हैं, इसका मतलब है जो यह जो जो हिब्री लोग थे, जो परमेश्वर के लोग थे, उनका हिब्रू हिब्रू धर्मतांत्र की विशेषताओं के अनुसार शहर के शासन की पुनः स्थापना। ये जो है बसाने शब्द से जो है ये मतलब है कि जो परमेश्वर, जो यहूदी लोग थे, उनका धर्मतांत्र के द्वारा जो है उनका राज्य चलाया जाए। अगर सरल शब्दों में कहूं, फिर बसाने से जो है जो उनका जो राज्य है और उनको चलाने का, जैसे आप जानते हैं कि यहूदी लोगों के खुद के एक राज्य था, नियम कानून था, संचालक थे उनके, याजक थे जो जो न्याय करा करते थे, न्यायालय थे उनके। ये सब चीजों को जो है जब बसाने की जिक्र करता है, उनका जिक्र करता है। क्योंकि यदि आप किसी जगह बसना चाहते हैं, किसी जगह को चलाना चाहते हैं, तो वहां पर जो है नियम कानून का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब दानियल 9:25 कहता है बसाने, तो वो नियम कानून, याजकों का होना, न्यायालय का होना, और एक अच्छा सा जो है राज्य को चलाने का एक शरीर, जो कहेंगे गवर्नमेंट कहेंगे, जो वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसका जो है ये शब्द बसाने से जिक्र किया जाता है। और जब बनाने शब्द की बात होती है, तो वो बड़ा सरल है कि शहर के वास्तविक निर्माण, जो बनाने शब्द से सरल शब्दों में कि जो शहर, तो ये जो आज्ञाएं हैं, ये दो जो आज्ञाएं हैं कि बनाने, बसाने और बनाने, ये जो फिर बसाने और बनाने, दानियल 9 का 25 कहता है कि आज्ञा कौन सी आज्ञा? जो कि फिर बसाने और बनाने। और यदि कोई आज्ञा दी गई है, यदि कोई हुक्मनामा दी गई है और उसमें ये दोनों बातें नहीं है, तो वो हुक्मनामा जो है, वो आज्ञा जो है, उस आज्ञा जो दानियल 9:25 कहता है, उसका जो है पूर्णता नहीं है। यदि कोई हुक्मनामा दिया जा रहा है जिसमें केवल बसाने का जिक्र किया जा रहा है, तो वो दानियल 9:25 को पूरा नहीं कर रहा है।
यदि कोई आज्ञा दिया जा रहा है केवल बनाने का जिक्र करता है, तो दोबारा से वो दानियल 9:25 को पूरा नहीं करता है। तो हम जो है कुछ आज्ञाओं को, कुछ हुक्मनामाओं को देखने वाले, जो कि अलग अलग राजाओं ने अलग अलग समय में दिया, और हम परखना चाहेंगे कि क्या वे आज्ञाएं जो है बसाने और बनाने के जो जो एक जरूरत जिसको जो है दानियल 9:25 ने पेश किया, क्या उसे पूरा करते हैं या नहीं। यदि पूरा नहीं करते हैं आज्ञा, मतलब वो जो है वो आज्ञा नहीं है जिसके द्वारा जो है ये 70 सप्ताह का शुरुआत होगा। तो आइए हम इस सफर में चलते हैं और परखना चाहेंगे उन हुक्मनामाओं को, जो कि हमें जो है वो 70 सप्ताह का शुरुआत, उसके साथ साथ 2300 वर्ष की शुरुआत भी बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि इस चीज को आपने नहीं समझा तो आगे के उस समय के भविष्यवाणी में समझने में आपको दिक्कत परेशानी होगी, और यदि आपने ये बात को समझ लिया तो आगे का जो पढ़ाई है आपके लिए बिल्कुल सरल हो जाएगा। आइए तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरे साथ आइए एजरा की किताब, उसका एक का एक का 1 से 4। एजरा की किताब, उसका एक का 1 से 4। यहाँ इस प्रकार लिखता है, फारस के राजा कुस्रू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा कुस्रू का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो जाए। इसीलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया। फारस का राजा कुस्रू यूं कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है, और उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवाना। शब्दों पर आप जरूर गौर करना। उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य जो कोई हो, उसका परमेश्वर उसके साथ रहे। वह यहूदा की यरूशलेम को जाकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए। जो यरूशलेम में है वही परमेश्वर है, और जो कोई किसी स्थान में रह गया है, जहां वहां रहता है, उस स्थान के मनुष्य चांदी सोना धन और पशु देकर उनकी सहायता करे। तो आप यहाँ है, एजरा जो है उसका एक का 1 से 3 और 4 का कुछ भाग को पढ़ा, और आप जो है यहाँ पर एक हुक्मनामा देख रहे हैं जो कि कुस्रू राजा के द्वारा है। आइए हम दूसरा इतिहास, उसका 36 का 23 को देखेंगे। दूसरा इतिहास, उसका 36 का 23। यहां इस प्रकार लिखता है कि फारस का राजा कुस्रू कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है, और उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि यरूशलेम जो यहूदा में है उसमें मेरा एक भवन बनवा। इसीलिए हे उसके प्रजा के सब लोगों, तुम में से जो कोई चाहे उसका परमेश्वर यहोवा उसके साथ रहे, वह वहां रवाना हो जाए। तो आप देखते हैं कि एजरा और दूसरा इतिहास में आप जो है कुस्रू राजा का हुक्मनामा को देखते हैं, और ये जो है वो असली हुक्मनामा है जिसको जो है कुस्रू राजा ने लिखा था, और जिसको एजरा जो है और दूसरा इतिहास में भी आप पढ़ते हैं। तो ये सबसे पहला हुक्मनामा था जो कि कुस्रू राजा के द्वारा दिया गया था। ये सबसे पहला हुक्मनामा था। और यदि आप देखें और अब यदि आप परखें कि ये एजरा में जो बात लिखी है और दूसरा इतिहास में जो लिखा हुआ है, और कब इस हुक्मनामा को जारी किया था, तो आप जो है, आपको जो समय, जो तारीख जो आपको
सामने पेश होगा। आप यदि इतिहास को देखें तो वो समय है 536 ईसा पूर्व, जब ये हुक्मनामा जारी किया गया था। जो साल था वो था 536 ईसा पूर्व। फिर यदि आप देखें, और मैं इसके से पहले कि और आगे जाऊं, आपके सामने कुछ और बातों को जो है मैं प्रोजेक्ट करके पेश करना चाहता हूं। तो आप देखते हैं कि कुस्त्रु राजा जो है, आप देखेंगे कि उसने हुक्मनामा जारी किया था जिसको हमने पढ़ा, जो कि 536 ईसा पूर्व में ये सबसे पहला हुक्मनामा था। और आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि 536 ईसा पूर्व में कुस्त्रु राजा ने जो है एक हुक्मनामा जारी किया था, जिसको हम एजरा की किताब में भी देखते हैं और दूसरा इतिहास पे भी हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो अब हम परखना चाहेंगे, हम देखना चाहेंगे कि क्या ये हुक्मनामा जो है वो हुक्मनामा है या नहीं है, जिसके द्वारा जो है वो यरूशलेम जो समय जो है 70 सप्ताह का जो शुरुआत है वो है कि नहीं। तो जैसे हमने जिक्र किया, जो ये साल था वो 536 ईसा पूर्व था। 536 ईसा पूर्व था। और हमने जिक्र किया कि जो भी हुक्मनामा होगा वो फिर बसाने और बनाने, उन दोनों बातों को वो हुक्मनामा पूरा करना चाहिए। यदि वो नहीं पूरा करता है तो ये वो हुक्मनामा बिल्कुल ही नहीं। और यदि आपने गौर किया होगा, कुस्त्रु राजा के जो हुक्मनामा जो जारी किया गया था, आप देखेंगे उस पे स्पष्ट रूप से कि कुस्त्रु राजा जो है परमेश्वर का भवन की बनाने की बात करता है। यहाँ पर यदि आप 2 में देखेंगे, उसका आखिरी भाग देखेंगे, इस प्रकार कहता है, और उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवाना। आप कुस्त्रु राजा के हुक्मनामा में देखेंगे कि कुस्त्रु राजा जो है उस परमेश्वर के भवन, परमेश्वर का मंदिर को बनाने की जिक्र करता है। वो शहर को, नगर को बनाने की कोई बात नहीं करता है, फिर से बसाए जाने की बिल्कुल ही बात नहीं करता है। तो आप देखते हैं कि एक अंक जिसकी दानियल 9:25 जिक्र करता है, वो तो पूरा बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। और हम देखते हैं केवल परमेश्वर की मंदिर बनाने की जिक्र की जाती है, और इसके अलावा जो है उसे बसाए जाना, शहर को बनाना जो है, उस बात का जिक्र नहीं किया जाता है। हाँ, मंदिर के अलावा जो है लोग गए यरूशलेम में, पर हम देखते हैं स्पष्ट रूप से देखते हैं कि यहाँ पर जो है जो है फिर से बनाए और फिर से बसाने की बात जो है कुस्रू राजा के जो हुक्मनामा है उसमें हमें नहीं नजर आता है। और ये बात को जो है एजरा स्पष्ट कर देता है, इसके साथ साथ जो है दूसरा इतिहास भी स्पष्ट करता है। जो कुस्रू राजा है उसका खुद का हुक्मनामा में ये बात स्पष्ट रूप से लिखा है कि परमेश्वर चाहते हैं कि वो कुस्रू राजा के द्वारा जो है उसका मंदिर जो है वो बनाया जाए। और कुस्रू राजा उसी बात का जो है वो जिक्र करता है कि वो जो मंदिर है परमेश्वर को वो बनाया जाए। वो बसाए जाने और बनाने का जो है वो बिल्कुल ही नहीं जिक्र करता है। यरूशलेम का बसाए जाना और बनाए जाने का वो जिक्र बिल्कुल ही नहीं करता है। वो केवल उस परमेश्वर के मंदिर का बनाए जाने का जिक्र करता है। तो जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि 536 ईसा पूर्व, और यदि आपके पास कैलकुलेटर है तो आप कैलकुलेटर का सहायता ले सकते हैं। और यदि 536 से यदि हम आगे जाएं, और आप गौर कीजिए कि जब भी आप ईसा पूर्व देखते हैं, और ईसा पूर्व में जो है गिनती हमेशा उल्टी जाती है। जैसे उदाहरण के लिए जो ईसा पश्चात को हम देखते हैं तो उस पे गिनती जो है ऊपर की ओर जाती है। जैसे 2024 हो गया, 2025 आएगा, 2026 आएगा।
पर जब आप ईसा पूर्व में देखते हैं ऐसा नहीं होता है। यदि 2000 अभी 24 है तो अगला साल 2023 होगा, फिर उसके अगला साल 2022 होगा, ऐसा जो है ईसा पूर्व में होता है। तो यदि आप 536 ईसा पूर्व से यदि आप आगे 490 ईसा पूर्व जाए, यदि आप 536 ईसा पूर्व से 500 490 जो साल है और आगे जाए, तो देखिए आप कहां पर पहुंचते हैं। आप देखेंगे कि आप जो है आप कहेंगे उस साल से अगर आप उधर जाएं तो आप कहाँ पहुंचेंगे, आप उसे माइनस कर लीजिए और आप जो है पहुंचेंगे लगभग 53 ईसा पूर्व। यदि आप 536 ईसा पूर्व से अगर आप 490 साल आगे जाएं, 490 साल आगे जाएं, तो आप कहां पहुंचते हैं? 53 ईसा पूर्व में आप पहुंचते हैं, 53 ईसा पूर्व में। और अंग्रेजी में जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो है बिफोर क्राइस्ट, यीशु मसीह से पहले, यीशु मसीह से पहले। और जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि ये जो बातें हैं, 6 बातों को जो हमने परखा, वो बातें जो है यीशु मसीह के जीवन के दौर में होनी है। वो जो जो 6 बातें हैं यीशु मसीह के दौर में होनी है। और ये जो 53 ईसा पूर्व जो है ये बहुत ज्यादा पहले है, यीशु मसीह के आने से पहले। तो ये हुक्मनामा तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है, ये हुक्मनामा तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। तो आइए इसके साथ जो है और एक हुक्मनामा को हम परखना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। तो पहला हुक्मनामा 536 ईसा पूर्व में ये हुक्मनामा नहीं है, क्योंकि ये जो है वो 2 बातों को फिर से बसाने और बनाने, इन 2 बातों पर जो है खड़ी नहीं रह पाई। आइए हम इसके साथ जो है एजरा की पुस्तक उसका 6 का 1 से और कुछ पदों को हम देखेंगे। 6 का 1 इस प्रकार लिखता है, तब राजा दारा की आज्ञा से बेबीलोन के पुस्तकालय में यह खजाना, जहां खजाना भी रहता था, खोज की गई। यदि आप एजरा 5 को देखें तो एजरा 5 में जो है एक एक खत लिखा जाता है, जो लोग जो है इसराइलियों का विरोध कर रहे थे। आप देखेंगे एजरा 5 में आप देखते हैं कि एक खत लिखा जाता है दारा राजा को इसराइलियों के विरुद्ध। और उस खाते में जो है ये बात भी लिखी जाती है कि खोज की जाए, यरूशलेम के जो पुस्तकालय है उनमें खोज की जाए और ढूंढा जाए कि क्या कुस्रू राजा ने जो है ऐसा हुक्मनामा दिया था कि नहीं। फिर यहाँ पर आप देखेंगे 6 का 1 में कि ये खोज की जा रही है। फिर दो दो इस प्रकार लिखता है कि मादे नामक प्रांत के अहमता नगर के राजगढ़ में एक पुस्तक मिला, जिसमें यह वेतन लिखा था, राजा कुस्रू के पहले वर्ष में उसी कुस्रू राजा ने यह आज्ञा दी कि परमेश्वर के भवन के विषय जो यरूशलेम में है, अर्थात वह भवन जिसमें बलिदान की जाती जाते थे, वह बनाया जाए और उसकी नींव दृढ़ता से डाली जाए, उसकी ऊंचाई और चौड़ाई 60-60 हाथ की हो। तो दोबारा से आप जो है कुस्तुरु राजा की उस हुक्मनामा को देखते हैं और इसको जो है दोबारा से शिकायत का जो है एक खत आता है, जिसके कारण जो है दारा राजा जो है कुछ लिखी हुई बातों को ढूंढता है। और जब मालूम होता है, जब वो लिखी हुई बातें मिलती है, तो वो जो है कुस्रू राजा की उन लिखी हुई बातों को, जिसपे ये दर्ज किया गया था कि परमेश्वर का भवन को बनाया जाए, ये चीज जो है ढूंढ कर जो है दारा राजा को प्राप्त होता है। फिर देखिए दारा राजा जो है 6 में क्या कहते हैं, अब हे महानदी के पार के अधिपति तातने, हे सात
सात रव जाने तू अपने सहयोगो महानदी पार के आर्पनेस कियो समेत अलग वहां से अलग रह, परमेश्वर के उस भवन के काम को रहने दो। यहूदियों का अधिपति और यहूदियों के पुराने परमेश्वर के उस भवन को उसी के स्थान पर बनाए। तो अब आप देखते हैं कि किस प्रकार से जो है जब दारा राजा को ये हुक्मनामा का जो पत्र मिला कि ये हुक्मनामा वाकई में जो है कुस्तुरु राजा के द्वारा जारी किया गया था, और जब ये जो लिखी हुई बात कुस्तुरु राजा का जो हुक्मनामा का लेख जब दारा राजा को मिलता है, तो दारा राजा अब दोबारा से एक हुक्मनामा जारी कर रहा है, और जो लोग यहूदी लोगों के विरुद्ध में थे, उन्हें जो है परमेश्वर का भवन बनाने में रोक रहे थे, उन लोगों को कहता है कि आप जो है दूर रहे, आप काम में अड़चन मत लाइए। और इसके बाद आप यदि और आगे पढ़े तो दारा राजा जो है उस हुक्मनामा को जो है और तेज से जो है करने के लिए हुक्म देता है। वो कहता है कि आप लोग जो लोग विरोध कर रहे हैं, आप जो है दूर रहिए, और जो भी चीजें जो है यहूदी लोगों को जरूरत होगी मंदिर को बनाने में, आप वो हर एक चीजों को इन्हें जो है समय में जो है पहुंचाए, और यदि कोई रोकने की कोशिश करे तो उसे जो है सजा दी जाएगी। तो आप देखते हैं जो दारा राजा के द्वारा जो है दूसरी हुक्मनामा जारी की गई, वो वाकई में जो है वो हुक्मनामा नहीं थी। वो वाकई में कहेंगे जो कुछ राजा है उसी की चीज को जो है दोबारा से जो है किया गया। और इस दारा राजा की हुक्मनामा जो है दोबारा से जो वाकई में जो है पिछला हुक्मनामा है उसी को दोबारा से ला रहे हैं। इस दारा राजा की हुक्मनामा के द्वारा जो है थोड़ा काम जो है और तेजी से होने लगता है। और यदि आप देखें तो ये हुक्मनामा जब जारी की गई थी, वो साल था 500, वो साल था 520 ईसा पूर्व। साल जो था वो था 520 ईसा पूर्व। ये जो दारा राजा एक जो था, जो फारस के राजा थे, वो पुष्टिकरण हुक्मनामा दिए। मतलब जो पुराना हुक्मनामा था उसी हुक्मनामा को जो है हम देखते हैं कि दोबारा से जो है दारा राजा जो है उसको दोबारा से जो है वो लागू करा रहे हैं। तो एक प्रकार से जो दारा राजा का हुक्मनामा है वाकई में जो है वो कुस्तुरु राजा का हुक्मनामा है। ये तो हमारे हो गए दो हुक्मनामे। तो आइए हम तीसरा हुक्मनामा को हम परखना चाहेंगे। तीसरा हुक्मनामा को हम परखना चाहेंगे, और यदि आप 520, यदि कोई कहता है कि नहीं ये भी एक हुक्मनामा है, और यदि आप 520 से अगर आगे 490 वर्ष जाएंगे तो वो तारीख भी जो है दोबारा से जो है, जो तारीख है, जो बाकी जो चीजें हैं जो उस 70 सप्ताह में हो रही है उनके साथ मेल नहीं खाती है। तो ये बात दोबारा से स्पष्ट हो जाती है कि ये हुक्मनामा जो है वो हुक्मनामा नहीं है जिसका जो है दानियल 9 का 25 जिक्र करता है। क्योंकि दानियल का 9 का 25 में जो है दो बातें होने बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर बसाए जाने और बनाना। यरूशलेम का फिर से बसाया जाना और बनाना, ये दो बातें जो है दानियल 9:25 कहता है कि ये दोनों होने चाहिए। और उसके अनुसार आपको मालूम होगा कि ये जो है वाकई में जो है इस हुक्मनामा का एक शुरुआत है। तो आइए इसके साथ हम तीसरे हुक्मनामा को परखना चाहेंगे, और इसके लिए आप मेरे साथ चलिएगा एजरा की पुस्तक उसका 7 और उसका 11 से आगे हम पढ़ेंगे कुछ वचनों को। यहाँ 7 का 11 इस प्रकार लिखता है, जो चिट्ठी राजा अक्सस्तर ने एजरा याजक और शास्त्री को दी थी, जो यहोवा की आज्ञाओं के वचनों का और उसकी इसराइली में चलाए हुए विधियों का शास्त्री था, उसकी नकल यह है।
तो जो आप जो पढ़ने वाले इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं ये वाकई में जो अर्थशास्त्र जो राजा था उसका जो चिट्ठी में जो बात जो है अर्थशास्त्र राजा ने जो लिखा था उसको हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ इस प्रकार राजा अर्थशास्त्र लिखते हैं, कहते हैं कि एजरा याजक के नाम जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का पूर्ण शास्त्री है। अर्थशास्त्र महाराजा धीराज की ओर से मैं ये आज्ञा देता हूं कि मेरे राज्य में जितने इस्राएली और उसके याजक और लेवी अपने इच्छा से यरूशलेम जाना जाना चाहे वे तेरे साथ जाने पाए। आप जो है राजा अर्थशास्त्र जो है एक हुक्मनामा जारी करता है और एजरा को ये लिखा भेजता है कि जो कोई भी आपके साथ यरूशलेम जाना चाहता है वो आपके साथ क्या कर सकता है, जा सकता है। 14 इस प्रकार लिखता है कि तू तो राजा और अपने सातों मंत्रियों की ओर से इसलिए भेजा जाता है कि अपने परमेश्वर की व्यवस्था के विषय जो तेरे पास है यहूदा और यरूशलेम की दशा जान ले, और जो चांदी सोना राजा और उसके मंत्रियों के इसराइल के परमेश्वर को जिसका निवास यरूशलेम में है अपनी इच्छा से दिया है। अब आप देखते हैं कि और जो है आप अर्थशास्त्र का जो है और बातों को देखते हैं कि किस प्रकार से जो है ये जो जो एजरा है उसकी जो है यहाँ मदद सहायता की जा रही है। और आप यदि आगे पढ़े तो आप देखते हैं कि लंबा चौड़ा जो है आप हुक्मनामा आप देखते हैं। तो आइए और आखिरी की ओर चलते हैं, यहाँ 25 और 26 को हम पढ़ना चाहेंगे। एजरा 7 का 25 और 26 यहाँ इस प्रकार लिखता है, फिर हे एजरा तेरे परमेश्वर से मिली हुई बुद्धि के अनुसार जो तुम में है न्यायों और विचार करने वालों को नियुक्त कर, जो महानदी के पार रहने वाले उन सब लोगों में जो तेरे परमेश्वर की आज्ञा व्यवस्था जानते हो न्याय किया करे। तो अब जो है आप देखिए जो राजा जो है अर्थशास्त्र जो है क्या कहते हैं कि अपने बुद्धि के अनुसार जो तुम में है न्यायों और विचार करने वालों की नियुक्त कर नियुक्त कर, जो महानदी के पार रहने वाले उन सब लोगों में जो तेरे परमेश्वर की व्यवस्था जानते हो न्याय किया करे। अब आप देखते हैं कि अर्थशास्त्र के हुक्मनामा में उन न्याय करने वाले न्यायों और विचार करने वालों की जिक्र की जाती है ताकि वो लोग क्या करें, न्याय करें, जो परमेश्वर के लोग हैं उन पर न्याय करें। 26 इस प्रकार लिखता है, जो कोई तेरे परमेश्वर की व्यवस्था और राजा की व्यवस्था ना माने। अब आप देखिए कि परमेश्वर की अब जो है एक व्यवस्था की जिक्र की जा रही है, क्योंकि परमेश्वर के लोगों का जो राज्य था वो परमेश्वर का व्यवस्था पर जो है वो आधारित था। अब आप देखिए किस सुंदर तरीके से जो है अर्थशास्त्र कह रहे हैं कि जो कोई तेरे परमेश्वर की व्यवस्था और राजा की व्यवस्था ना माने, मतलब कि अब जो है परमेश्वर का आज्ञा को जो है यरूशलेम में स्थापित किया जाएगा। एक राजा जो है यरूशलेम को चलाने के लिए जो है चुना जाएगा। उसको फुर्ती से दंड दिया जाए, चाहे प्राणदान, चाहे देश निकालना, चाहे माल जब्त किया जाना, चाहे कैद करना। अब आप देखिए कि किस प्रकार से अर्थशास्त्र के हुक्मनामे में जो है आप देख सकते हैं कि न्यायों का बनाए जाना, जो विचार करने वाले उनका स्थापित करना, परमेश्वर का नियम कानून का स्थापित करना और राज्य को चलाने के लिए एक
राजा और राज्य को चलाने के लिए कुछ नियम है, उनकी स्थापना के बारे में आप देखते हैं कि अर्थशास्त्र के हुक्मनामे में हमारे सामने स्पष्ट रूप से पेश की जा रही है। और अजीजों, ये हुक्मनामा जो था, तीसरा हुक्मनामा था। ये जो था तीसरा हुक्मनामा था, और यदि आप पढ़े और परखे तो इस हुक्मनामा में आप एक भी हुक्म नहीं देखेंगे जो ये कहता है कि मंदिर की को बनाया जाए। और यदि आप परखे और एजरा की पुस्तक, नेहमाया की पुस्तक और जो इतिहास की पुस्तक है, आप पाएंगे कि ये बात कही जाती है कि अर्थशास्त्र जो है उसने जो है मंदिर के लिए भेंट दिए, कुछ कुछ जो है कुछ दान दिए। पर ये कभी नहीं कहता है कि अर्थशास्त्र ने जो है मंदिर बनाने का हुक्म दिया। पर आप स्पष्ट रूप से देखेंगे ये बात को हमारे सामने पेश की जा रही है कि अर्थशास्त्र जो है किस प्रकार से जो है यरूशलेम नगर का बनाए जाना और उसे बसाए जाने के बातों को जो है वो अपने जो है हुक्मनामा में जिक्र करता है। क्योंकि अगर आप एक जगह बसना चाहते हैं तो नियम कानून का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उन न्यायों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आप उस जगह बस नहीं सकते हैं। और आप देखते हैं अर्थशास्त्र के हुक्मनामा में आप देखते हैं न्यायों को स्थापित किया जा रहा है, विचार करने वालों को स्थापित किया जा रहा है, जो जो नियम कानून है उनको जो है स्थापित किया जा रहा है, परमेश्वर का नियम, फिर राज्य को चलाने का नियम तौर तरीका जो कि परमेश्वर का जो है वो नियम होगा जिसके जरिए से जो है चलाया जाएगा। और ये भी कहा जाता है अर्थशास्त्र के द्वारा कि यदि कोई नहीं माने तो आप जो है उसे सजा भी दे सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि वाकई में जो है जो एक हुक्मनामा जो बसाने की जिक्र कर रहा है वो वाकई में जो है अर्थशास्त्र के हुक्मनामे में है। तो आइए हम परखेंगे कि ये तारीख जो है कब का तारीख है, और आप इस चीज को स्पष्ट रूप से आप जो है देख सकते हैं। तो मैं आपके सामने एक और जो है और कुछ स्क्रीन जो है आपके सामने मैं पेश करूंगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ये वर्ष जो था जिसमें जो है अर्थशास्त्र ने हुक्म दिया वो था जो है ये कि आप देख सकते हैं 457 ईसा पूर्व। तो आप देखते हैं 457 ईसा पूर्व, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो इस पर जो है राजा अर्तशस्तर का जो है हुक्मनामा जारी किया गया। और उसमें आप देखेंगे कि बनाने, बसाने और बनाने जो है दोनों का जिक्र किया जाता है। हमने अभी जो है देखा बसाने, जो है बसाने का भाग देखा कि किस प्रकार से जो है अर्थशास्त्र राजा जो है उस बसाने के ऊपर जो है अपने जो चिट्ठी है उसमें वो जिक्र करता है। और हम जो है आगे देखिए बनाने के ऊपर किस प्रकार से जो है अर्थशास्त्र राजा जो है उसका जिक्र करता है। तो आइए हम कुछ और बातों को हम परखना चाहेंगे। और यदि आप इस वर्ष को देखें जो 457 जो ईसा पूर्व है, इसको यदि आप देखें तो इतिहासकार भी जो है इस बात को स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ये अगर आप पढ़े एजरा की पुस्तक उसका 7 का 7 और 8, आइए इसको हम परखना चाहेंगे। एजरा की पुस्तक उसका 7 और 8 यहाँ इस प्रकार लिखता है कि वह राजा के 7वें वर्ष के 5वें महीने में यरूशलेम को पहुंचा। तो यहाँ अगर आप 7 को पढ़े, कुछ इसराइली और याजक, लेवी, गेविये और दरपाल और मंदिर के सेवकों में से कुछ लोग अर्थशास्त्र राजा के 7वें वर्ष में यरूशलेम को गए। जिस वर्ष में जो है यरूशलेम को ये जो हुक्मनामा जब जारी की गई, ये अर्थशस्त्र राजा जो था उसका 7वां वर्ष था। और यदि आप इतिहास पर जाकर देखें और आप परखें कि 7वां वर्ष जो था अर्थशस्त्र का कौन सा वर्ष था, कौन सा साल था, तो आपको जो है ये 400 जो 457 है, ये जो साल है
आपके सामने स्पष्ट रूप से इतिहास के द्वारा भी आपके सामने पेश किया जाएगा। तो ये जो था तीसरा हुक्मनामा था, जिसको आप देखेंगे कि पूर्ण रूप से आप देखते हैं किस प्रकार से जो है उस दानियल 9:25 का उस दो चीजों को जो है किस प्रकार से वो पूरा करता है। अब यहाँ पर जो है आप देखिए, अब यहाँ पर देखिए एजरा उसका 4 का 18 से 23। अगर आप एजरा 4 का 18 से 23, हमने पहले भाग को देख लिया बसाने, पहले भाग को देख लिया बसाने। अब बनाने का भाग को हम देखना चाहेंगे। यदि आप एजरा की पुस्तक को देखें उसका 4 में, तो यदि आप जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अर्थशास्त्र ने जो है अपने राज्य के पहले सालों में एक हुक्मनामा जारी किया था। आप ध्यान से सुनिए। अर्थशास्त्र ने जो है एक हुक्मनामा जारी किया था जिसके द्वारा जो है बहुत से यहूदी लोग, बहुत से दानियल के लोग जो है दोबारा से यरूशलेम गए। और उस दौरान जो है वो लोग जो है यरूशलेम को बना रहे थे, जो टूटी हुई थी, जो उजड़ी हुई थी, उसको वो लोग ठीक कर रहे थे। पर जो यहूदी लोग थे उनके कुछ दुश्मन थे, जो कि बिस्लाम हो गया, मित्रेदा हो गया, तबैल हो गया, और जो समारिया के और कोई साथी थे, उन्होंने जो है एक चिट्ठी लिखी। इस चीज को आप एजरा का 4 में पढ़ सकते हैं। उन्होंने जो है एक शिकायत की चिट्ठी लिखी यहूदी लोगों के विरुद्ध में, और वो कहने लगे, और इसको हम पढ़ेंगे एजरा 4 का 12 में। आइए देखिए ये किस प्रकार से कहते हैं एजरा 4 का 12 में। यहाँ इस प्रकार लिखता है कि राजा को यह विदित हो कि जो यहूदी तेरे पास से चले आए, जो यहूदी तेरे पास से चले आए, वे हमारे पास यरूशलेम को पहुंचे हैं। इससे पहले एक हुक्मनामा जारी की गई थी जिसके द्वारा जो है यहूदी लोग जो है यरूशलेम को क्या हो गए, पहुंच गए। कहते हैं कि वे उस दंगे दंगे और नगर, धनी नोनी नगर, जो कि एक विरुद्ध करने वाला नगर कहते हैं, को बसा रहे हैं, वरन उसकी शहरपनाह को खड़ा कर चुके हैं और उसकी नींव को जोड़ चुके हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये जो चिट्ठी है, जो कि अर्थशास्त्र राजा को जो है यहूदी लोगों के जो दुश्मन है वो अर्थशास्त्र राजा को लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि ये विरोधी और ये बुरा शहर जो है उसका जो है जो दीवारें हैं उन्होंने जो है खड़ी कर ली है। और आप जो है, आपसे हम लोग निवेदन करते हैं, आप जो से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ये एक विरुद्ध करने वाली शहर है, ये विरुद्ध करने वाले लोग हैं, आप जो है इस काम को रुकवा दीजिए आपके बेहतरी के लिए। और जब ये हुक्मनामा आता है तो आप देखते हैं कि जो काम जो है शहर को बनाने का, यरूशलेम को बनाने का, वो काम में रुकावट आ जाती है। उस काम में जो है रुकावट आ जाती है। आइए इसके लिए एजरा की पुस्तक उसका 4 का 23 को हम परखेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखता है कि जब राजा अर्थशस्तर की यह चिट्ठी राहूम और सिम से मंत्री और उसके सहायकों को पढ़कर सुनाया गया, तब वे उतावली करके यरूशलेम को यहूदियों के पास गए और बाबू बलपूर्ण उनको रोक दिया। मतलब उन्होंने तुरंत जो है, जब उनको जो है अर्थशास्त्र राजा के द्वारा जब जो उनको जो खत मिला दोबारा उनके जवाब में, तो वो लोग तुरंत जाकर जो है उन्होंने क्या किया, जो काम जो था उसको क्या कर दिया, रुकवा दिया। जो यरूशलेम को जो बनाए जाने का काम को क्या कर दिया, उन्होंने रुकवा दिया। फिर जो है
आप जानेंगे कि जो हुक्मनामा इसके पहले जारी किया गया था, कौन सा हुक्मनामा था कि बसाया जाए और जो है बनाया जाए। जो आप देखेंगे बसाए जाने के साथ-साथ जो बनाए जाना है, अगर आप कोई जगह को बसाना चाहते हैं तो उससे पहले आप उसे बनाएँगे। आप कोई जगह को जो है उधड़ी हुई हो, बिगड़ी हुई हो, उस पे आप बसेरा नहीं कर सकते हैं। पहले उसे बनाना होगा, फिर उसमें बसाया जाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ ये बात बिल्कुल एक सरल-सा जो है सच्चाई है कि किसी चीज़ को बसाने के लिए बनाना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब 500 माफ़ी चाहूँगा, जो 457 ईसा पूर्व में जो हुक्मनामा जारी की गई थी, उस हुक्मनामे में जो है बसाने और बनाने की जो है दोनों की चर्चा की गई थी। इसी कारण से आप देखते हैं कि बनाने में क्या किया गया? रुकावट लाई गई, उसमें रोक डाली गई। यदि एक हुक्मनामा था ही नहीं बनाने का, तो इस्राएली लोग, जो यहूदी लोग हैं, वो लोग जो है यरूशलेम को बना ही नहीं सकते थे। वो अपने मन-मर्ज़ी से नहीं बना सकते थे। तो जो हुक्मनामा जो है 457 ईसा पूर्व में जो हुक्मनामा को जारी किया गया था, उस हुक्मनामा में जो है यरूशलेम को बसाने और बनाने का जो बात जो था, राजा अर्थशस्तर ने इस बात को स्पष्ट रूप से रखा था। और फिर आप देखते हैं कि ये कौन-सा हुक्मनामा था? 457 ईसा पूर्व का हुक्मनामा था, जिसको जो है राजा अर्थशस्तर ने दिया था। और यदि आप देखें दानियल 9 का 25 वो कहता है कि हुक्मनामा के शुरुआत बसाने और बनाने यरूशलेम को बसाने और बनाने से जब हुक्मनामा शुरू होगा, तो ये 70 सप्ताह का वो शुरुआत होगा। और आप देखते हैं कि एक हुक्मनामा जो कि बसाने और बनाने दोनों को दोनों का ज़िक्र करता है, वो केवल ये हुक्मनामा है जो कि राजा अर्थशस्तर के द्वारा जारी किया गया था। और आप देखेंगे कि जब नहमाया की किताब आप पढ़ेंगे, तो आप देखते हैं कि नहमाया 2, 3, 4 को और 6 तक पढ़े, तो नहमाया को आप देखेंगे कि वो उदास है। उसके उदास होने का कारण क्या है? कि यरूशलेम नगर जो है अब भी उजड़ा हुआ है। कई साल बीत गए, इससे पहले जो है अर्थशस्तर ने जो हुक्म दिया था, पर फिर भी जो है कुछ कारण से रुकावट आया और जिसके बाद जो है, जो यरूशलेम नगर जो है अब भी उजड़ा हुआ है और नहमाया जो है, वो उदास है और जिसको देखकर अर्थशस्तर राजा जो है, उससे जो है क्या करता है, सवाल पूछता है कि क्या कारण है कि आप उदास हैं, आप दुखी नज़र आते हैं। और जब जो है अर्थशास्त्र राजा को जो है नहमाया जो है पूरी बातें बताता है कि मेरे लोगों का घर, मेरे पिताओं का घर जो है उजाड़ में है और मैं चाहता हूँ कि जाकर क्या करूँ, मैं उस जगह को बनाऊँ, उस जगह को क्या करूँ, मैं दोबारा से ठीक करूँ। तो अब आप देखेंगे कि तीसरा हुक्मनामा फिर एक चौथा हुक्मनामा है, जिसको आप देखते हैं कि 445 ईसा पूर्व में दिया गया। वाक़ई में दोबारा से ये जो है अर्थशस्तर का ही हुक्मनामा है क्योंकि अर्थशस्तर ने जो है यरूशलेम को बसाने और बनाने का हुक्म तो दिया था, पर जब झूठी खबर आई, झूठा खत आया, तो उस काम को भी रुकवा दिया और अब जो है दोबारा से उस काम को क्या कर रहा है, दोबारा से वो शुरू करवा रहा है। और यदि आप देखें जो 445 ईसा पूर्व में जो कि नेहमाया को जो है अनुमति दे रहे हैं। नेहमाया को जो है अर्थशास्त्र राजा जो है वो अनुमति दे रहे हैं कि वो यरूशलेम जाए और यरूशलेम जो दशा में है उससे उसे वहाँ से बनाना शुरू करे। जो ये वाक़ई में जो है नेहमिया को जो है ये क्या किया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है। तो हम एक और तस्वीर देखेंगे। आप देख सकते हैं एक और तस्वीर देखेंगे जो कि आपके सामने मैं पेश करूँगा। माफ़ कीजिए। तो यहाँ आप देखते हैं कि
445 जो ईसा पूर्व है, इसमें जो है नेहमाया को शहर और दीवारों के पूर्ण निर्माण की आज्ञा दी गई। ये नेहमाया को दिया गया था, और ये वाकई में जो था, पुराना पुराना जो हुक्मनामा था उसको दोबारा जारी किया गया था। ये कोई नया हुक्मनामा नहीं था। ये कोई नया हुक्मनामा नहीं था। पर हम देखते हैं कि उस हुक्मनामा के बाद जो है शहर को बसाया गया और उसे बनाया गया, न्यायियों को ठहराया गया, विचार करने वालों को ठहराया गया, परमेश्वर का जो आज्ञा है उनको स्थापित की गई। जो यरूशलेम नगर है, परमेश्वर के लोगों को दोबारा जो है एक राज्य की तरह बढ़ने के लिए जो है नियम कानून को भी क्या किया गया, लागू किया गया। तो आप ये चीजें जो है आप स्पष्ट रूप से देखते हैं, और जो 445 का हुक्मनामा जो है, वाकई में ये जो है पुराना हुक्मनामा है। और फिर जब जो है जो हुक्मनामा जारी किया गया था, और उसके जो है लगभग काफी साल जो है वो बीत जाते हैं, लगभग लगभग जो है कई साल बीत जाते हैं, फिर जो है आखिर में जो है राज्य जो है बिल्कुल स्थापित हो जाता है। लगभग जो है एक बहुत लगभग कहते हैं कि 49 साल जो है अर्थशास्त्र के जो हुक्मनामे से बसाने और बनाने के हुक्मनामे से पूरा जो यरूशलेम शहर पूरी तरीके से बनाया जाना, उसमें जो है 49 साल लगभग जो है बीत जाते हैं, जिस दौर में बहुत कठिनाई आई, बहुत विरोध आया। पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की दया से, जैसे परमेश्वर ने कहा था कि दोबारा यरूशलेम बसाया जाएगा, वो चीज क्या होता है, पूरा होता है। फिर आप देखेंगे कि अब जो है यरूशलेम का जो है अपना जो परमेश्वर का मंदिर है वो अब बन चुका है। आप देखेंगे कि लोग दोबारा आ चुके हैं, उनको जगह दी गई है, परमेश्वर के जो नियम कानून है उनको लागू किया जा रहा है। आप देखते हैं राज्य को चलाने के लिए नियम कानून है, राज्य को चलाने के लिए न्यायी लोग हैं, राज्य को चलाने के लिए याजक है, राजा है। जैसे जो है एक राज्य को चलाने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती थी, आप देखते हैं कि इसके बाद सब चीजें जो है वो पूरी हो जाती है। और आप देखेंगे कि जिसके साथ जो है यरूशलेम जो है और दोबारा से जो है एक नगर के तौर से जो आप देखते हैं कि वो अब स्थापित हो गया है। ये एक और तस्वीर को देखेंगे जिसके साथ जो है हम अंत की ओर बढ़ेंगे। तो ये जो है एक तरफ से दोहराना होगा। आप देखेंगे 536 ईसा पूर्व में सबसे पहला हुक्मनामा जारी किया गया, जो कि कुस्रू राजा के द्वारा था। फिर दूसरा आप देखेंगे 520 ईसा पूर्व में आप देखते हैं कि दारा राजा एक के द्वारा किया गया था, जो कि वाकई में 536 का ही ये भी एक हुक्मनामा था, जिसको दोबारा से जो है इसको जो है और जो है दोबारा से इसको कहेंगे दोबारा से पुष्टिकरण की गई, इसको दोबारा से जो है भेजा गया। और फिर देखते हैं 457 ईसा पूर्व में आप देखते हैं एक और हुक्मनामा को जारी किया गया, जो कि राजा कुस्रू के द्वारा था। और आप देखते हैं कि केवल एक ही ये हुक्मनामा था जो बसाए जाने और बनाए जाने यरूशलेम का उस बात का जिक्र करता है। और इसके अलावा और कोई दूसरा हुक्मनामा नहीं है जो कि दानियल 9 के 25 के उन दो 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 चीजों को जो है वो पूरा करता है। और इसके बाद देखते हैं 445 ईसा पूर्व में एक और हुक्मनामा दिया गया था, जो कि वाकई में जो था नेहमाया को जो है कहा गया था, और जो कि वाकई में दोबारा से जो है पिछला जो हुक्मनामा था उसी को जो है दोबारा से लागू करना था। तो आप देखेंगे कि इन चार हुक्मनामों में से केवल दो हुक्मनामे थे जो असली थे, एक 536 का और दूसरा जो था 457 का। यही दो हुक्मनामा असली थे, और दो हुक्मनामे जो आप देखते हैं वो वाकई में जो थे पुराने हुक्मनामा, उसी को जो है नया कर दिया जा रहा था। ये जो है दोबारा से उनको जो है लागू किया जा रहा था। और आप देखेंगे कि बाकी जो है वो आप देखते हैं कि वो पुराने ही हुक्मनामा थे। तो इन बातों के साथ एक बात तो स्पष्ट है, जिस साल जो है जब
जो है ये 70 वर्ष की शुरुआत हुई या 2300 भविष्यवाणी की शुरुआत हुई, वो था 457 ईसा पूर्व। वो था 457 BC। ये जो है शुरुआत है ये 70 सप्ताह की। और यदि आप देखें और आप परखें, जब 70 सप्ताह का अंत होता है तो वो है 34 ईस्वी में। 34 ईस्वी में। और यदि आप जो है बाकी तीन जो साल है उनको यदि आप रख कर देखें, तो एक भी जो है मेल नहीं खाता है, भविष्यवाणी में जो चीजें हुई उनके साथ मेल नहीं खाता है। जैसे पहला जो है 520, अगर ईसा पूर्व को आप देखें, तो वो जो है यीशु मसीह के आने से बहुत पहले का समय आ जाता है। और उसके बाद के और देखें, कुछ जो है यीशु मसीह के आने, दो जो है आप देखेंगे यीशु मसीह के आने से बहुत पहले के साल में अंत हो रहे हैं, और एक जो है आप देखेंगे यीशु मसीह के स्वर्ग में उठाए जाने के बहुत सालों तक वो समय चल रहा है। और आप देखेंगे एक साल जो कि पूरी तरीके से जो है यीशु मसीह के जीवन के समय में रहता है, वो है 557 ईसा पूर्व। जो शुरुआत जिसके साथ 70 सप्ताह की शुरुआत होती है, वो साल है 557 ईसा पूर्व। और परमेश्वर की दया से हम इन बातों को और भी आगे परखने वाले हैं। शायद आज की पढ़ाई लंबी होगी और मैं क्षमा चाहूंगा, पर जो है आज की बातें बहुत ज्यादा जरूरी थे। और हम देखते हैं किस प्रकार से दानियल 9 का 26 हम देखते हैं किस प्रकार से जो है 557 ईसा पूर्व के साथ जो है वो पूरा होता है। और जो है इसके साथ जो है परमेश्वर हमारे सामने 70 सप्ताह का शुरुआत जो है उसे स्पष्ट रूप से हमारे सामने पेश कर रहे हैं। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि आज उन्होंने कुछ और सच्चाई को हमारे सामने पेश किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर ने ये बातें आपके सामने स्पष्ट रूप से रखें। और परमेश्वर वफादार है, वो कहते हैं कि कोई बातें वो गुप्त में नहीं रखते हैं, पर वो हमें जो है पवित्र आत्मा के द्वारा उन बातों को हमारे सामने पेश करेंगे। तो आइए हम परमेश्वर की वफाई के लिए उसका जो है धन्यवाद करें। और आइए प्रार्थना के साथ आज की पढ़ाई की अंत करें। महान दयालु स्वर्ग पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने बताया, आपने सिखाया, आपने स्पष्टता से जो है उन गहरी बातों को हमारे सामने पेश किया। प्रार्थना करते हैं जहां मेरे पापी लफ्जों के कारण चूक हुई, मुझे क्षमा कीजिए और आप जो है उन्हें स्पष्ट कीजिए अपने लोगों के सामने, ताकि वो इन सच्चाइयों में कुछ उनका सवाल ना रहे, कुछ संकोच ना रहे, पर हर एक चीज जो है स्पष्टता से उनके सामने पेश की हो। धन्यवाद करते हैं कि आपने इंटरनेट को मजबूत रखा और धन्यवाद करते हैं आज की पढ़ाई की आशीष के लिए। धन्यवाद करते हुए इस विनती को आपके प्यारे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह और प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन।